सैलाब की तबाहकारियों ने यकीनन हर पाकिस्तानी की आंखें खोल दी हैं। वफाकी हुकूमत ने 70 अरब रुपए की एक खती रकम के साथ हमने 25,000 रुपया फ़ी घराना जो इस सैलाब की तबाहकारी से मुतासर हुआ है उनको तकसीम किया जा रहा है। इस वक्त तकरीबन 24 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान, सैलाब मुतासरीन से अगस्त सितंबर के बिजली के बिल नहीं लिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा जिला सोहबतपुर का दौरा। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का सोहबतपुर में कायम सैलाब मुतासरा कैंप का दौरा। मुतासरीन में घुल मिल गए, बच्चों से सवालात किए। एक बच्चे ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कौमी तराना भी सुनाया। आज एक मुकम्मल ज़ाब्ते के तहत यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर तकसीम किए गए और अभी बैलेटिंग भी हुई है। ताख़ीर से ये मामला अपने पहले फेज़ को इसने अबूर किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क में सैलाब ने तबाही मचाई। हालिया सैलाब से मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी तबाही फैली। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। किसी को शक नहीं कि महंगाई उरूज पर है। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF मुआहिदे की पासदारी नहीं की। वकला का देरीना मुतालबा पूरा हो गया है। हाउसिंग स्कीम का पहला मरहला मुकम्मल करके अलॉटमेंट लेटर तकसीम कर दिए। वकला के मसाइल हल करने के लिए पुरज़्म हैं। डेप्यूटी चेयरमैन एहसन इकबाल, नेशनल कोऑर्डिनेटर मेजर जनरल जफर इकबाल की ज़ेर सदारत NFRCC का इजलास। फोरम को NHA और रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और सैलाब की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। फोरम को नेशनल हेल्थ रिस्पांस प्रोग्राम BISP के जरिए इमदादी रकम की तकसीम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया गया। एहसन इकबाल की वबाई अमराज पर तवज्जो मरकूज करते हुए बहाली के अमल को तेज करने की हिदायत। आधे मुल्क में तबाही मचाने के बाद पानी का पंजाब की जानिब रुख। भारत की जानिब से 17 से 18 सितंबर के दौरान सतलुज और चनाब में पानी छोड़ने की वार्निंग। NDMA ने दरियाए सतलुज पर फ्लड वार्निंग जारी कर दी। सतलुज, रावी, चनाब और नदी नालों में पानी का दबाव बढ़ सकता है। खतरे से 2-4 इलाकों को खबरदार किया जाए। NDMA की हिदायत। 1100 मिलीमीटर बारिश इस पूरे सूबे में पड़ने और उसके अलावा जो बलूचिस्तान का इलाका है जो मैं काउंट नहीं कर रहा, लेकिन वहां से भी जो पानी इधर आता है कम से कम एक अंदाजे के मुताबिक 30 मिलियन एकड़ फीट पानी आया है सूबे के अंदर। दरिया सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, एक वेस्टर्न साइड या राइट बैंक जिसे हम कहते हैं, एक ईस्टर्न साइड या लेफ्ट बैंक जिसे हम कहते हैं। दोनों तरफ पानी है। सिंध के कुछ इलाकों में 1100 मिलीमीटर बारिशें हुई। 30 मिलियन एकड़ फीट पानी सूबे में आया। कई इलाकों में 10 फीट तक पानी खड़ा है जिसे निकालना है। हमारी कोशिश होगी कि जल्द हालात को बेहतर करें। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस ब्रीफिंग। बोले के मुतासरीन के सर पर छत नहीं, घर गिर चुके। 2,16,000 खैमे गुज़िश्ता रोज तक बांट दिए गए थे। रेलवे लाइन्स को भी ऑपरेशनल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर की सैलाब के बाइस जानी नुकसानात पर इजहार ताज़ियत। मुराद अली शाह ने सिंध में सैलाब से तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी। बोले कि सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ का काम अब भी जारी है। एक इलाके को महफूज करते हैं तो दीगर डूब जाते हैं। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में सिंध के अवाम के साथ हैं। सिंध में सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि सूबे में 1718 रिलीफ कैंपों में 5,34,955 मुतासरीन को मुंतकिल किया गया है। मुतासरीन को कैंपों में खाना, पानी, अद्वियात और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अब तक मुतासरीन में 2,12,505 टेंट्स और 15,41,937 मच्छरदानियाँ तकसीम की गईं। बारिशों से 8,431 किलोमीटर सड़क तबाह हुई। सबसे पहले उसको कंप्लीट करें, 7 से आगे समुद्र तक लेके जाएं। हमने इसके ऊपर सारा काम मुकम्मल कर लिया। उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट ने फिजिबिलिटी पूरी है और मैं सीएम पंजाब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फौरी तौर पे तौंसा को एक डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि सूबे में 1,718 रिलीफ कैंपों में 15,34,955 मुतासरीन को मुंतकिल किया गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का तौंसा में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब से तौंसा को जिला बनाने का मुतालबा। बोले पानी खड़ा होने की वजह से मुश्किलात पैदा हुई। ड्रेनेज सिस्टम खराब होने की वजह से पानी खड़ा हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट हूँ मैं, तो लिहाजा मैं लोगों के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ गुफ्तगू करके और उनके सामने बातचीत रख सकता हूँ और रखता रहा हूँ। मुझसे सियासतदानों की मुलाकातें रही हैं अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, और उनके साथ भी यही बात मैं करता भी रहा हूँ। मगर खाका जो है ना, वो सब मिलकर किसी चीज़ पर इत्तेफाक करेंगे। पाकिस्तान अब कॉन्फ्लिक्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। मुल्क में ब्रेक थ्रू दूर नहीं, जल्द अच्छी खबर आने वाली है। सियासी मफाहमत हो, तमाम फरीकैन एक छत तले जमा हो, अब ये नामुमकिन नहीं है। कोशिश है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकल आए। इंतखाबात मुल्की बहरानों से निकलने का बेहतरीन हल है। सैलाब के बहरान में गरीब पिस रहा है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट का इम्कान है। बिजली बिल और महंगाई से अवाम मुश्किल में है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का निजी टीवी को इंटरव्यू। मजहबी मुनाफरत के ऊपर मबनी कैंपेन बनाई। फिर उसके बाद ये जो इनकी स्ट्रेटजिक सेल से वाबस्ता लोग हैं उन्होंने कैंपेन चलाई, और फिर आज जावेद लतीफ़ ने और फिर पीटीवी ने ये जो सारी कैंपेन्स हैं इनको रिले किया। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर माहौल बनाना चाहते हैं सलमान तासीर साहब जैसा, जिसमें कि कोई जो है वो इमरान खान को असैसिनेट कर सके, फिजिकली एलिमिनेट कर सके। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि जो सलमान तासीर के साथ हुआ वही इमरान खान के साथ करना चाहते हैं। कैपिटल टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्की सियासत में आने वाले 2-3 हफ्ते इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। जल्द बड़ी खबरें आने वाली हैं। नवाज शरीफ वापस आए, हमें कोई मसला नहीं। इमरान खान ने यह कहा था कि नई हुकूमत आए, वो नया आर्मी चीफ लगाए। 4 साल हमारी हुकूमत रहती तो मुल्क के ये हालात ना होते। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली के 8 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 16 अक्टूबर को कराने का ऐलान। NA 222, NA 24, NA 31, NA 45, NA 108, NA 118, NA 237, NA 239, NA 157 और PP 139, PP 209 और PP 241 में ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से उज़्बेकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मौसमियाती तग़य्युरात से निपटने के समय ताहम अमूर पर बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। FATF की तकनीकी टीम का हाल ही में पाकिस्तान का दौरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक FATF तकनीकी टीम का दौरा कामयाब रहा। तमाम निकात पर तफसीली बातचीत हुई। दौरे का मकसद पाकिस्तान के फैटर से मुताल्लिक अज़्म और कारकर्दगी का जायजा लेना था।
اس ٹیم کی تیار کردہ جدہ رپورٹ اکتوبر میں فیٹف پلینری اجلاس میں پیش ہوگی. تمام معاملے کے منطقی انجام کی امید ہے. میری آج پہلی جی آئی ٹی کے سامنے اپیرنس ہوئی ہے. ساری دنیا میں ہیڈ لائنز لگی ہیں کہ عمران خان کو دہشت گردی کے اندر اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. میرا ایک پیغام اس حکومت کو ہے کہ آپ جتنا مجھے، میری پارٹی کو آپ جتنا دیوار سے لگائیں گے ہم اتنا ہی تیار ہو رہے ہیں. خاتون جج اور پولیس کو دھمکی دینے کے کیس میں عمران خان جے آئی ٹی کے سامنے پیش. عمران خان سے 20 منٹ تک تفتیش کی گئی. پولیس ٹیم نے تحریری طور پر 21 سوالات پر مشتمل سوال نامہ دے دیا. عمران خان بولے کہ میری آج جے آئی ٹی میں پہلی پیشی ہوئی ہے. میرے خلاف دہشت گردی کی دفعات لگائی گئیں. میں نے 26 سال کی سیاست میں کبھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. جتنا دیوار سے لگائیں گے اتنا ہی ابھر کر سامنے آئیں گے. ٹیلی ویژن کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے ایک جرم کے مرتکب ہو گئی ہے، اور وہ جرم ہے نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی ہے. اس نیشنل ایکشن پلان میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ مذہبی نفرت نہیں پھیلا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آئین پاکستان میں بھی قوانین ہیں. تو آج حکومت وقت اس جرم میں ملوث ہوگی ہے جاوید لطیف کے تھرو. میں اس کو سیریسلی کنڈیم کرتا ہوں، کیونکہ مسلم لیگ نواز کی جو پیداوار ہے ایک آمریت کی پیداوار ہے. انہیں کبھی بھی جمہوریت کے تھرو کسی کے خلاف جو ہے وہ جنگ نہیں لڑی ہے. افتخار درانی کہتے ہیں کہ نون لیگ سرکاری ٹی وی کو مذہبی منافرت کے لیے استعمال کر کے جرم کی مرتکب ہوئی. نیشنل ایکشن پلان میں صاف لکھا ہے کہ آپ مذہبی منافرت نہیں پھیلا سکتے. جاوید لطیف کی پریس کانفرنس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. سیاسی مخالفین ان سے آگے بڑھیں تو یہ کردار کشی کرتے ہیں. خودارا مذہبی نفرت پھیلا کر ملک کے لیے نئی مشکل نہ کھڑی کریں. مہنگائی کی وجہ سے عوام آپ کو گھروں سے نکلنے نہیں دیں گے. مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ بولے کہ 13 ستمبر ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا. گزشتہ روز پی ڈی ایم نے اقتدار میں آنے کے لیے NRO 2 کو نافذ کر دیا. صدر عارف علوی کے دستخط نہ کرنے کے باوجود نیب ترمیمی بل کا اطلاق کر دیا گیا. ترمیمی بل سے نیب کے پر کٹ گئے. پاکستان کو 2400 ارب روپے کا نقصان ہوگا. خان صاحب حکومت سے نکلنے کے بعد بالکل بوکھلائے ہوئے ہیں، باولے ہوئے ہیں، اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان اور پاکستان کے ادارے غیر مستحکم ہوں. وزیر بلدیات سندھ سید ناصر شاہ بولے کہ جس دن سے عمران خان حکومت سے نکلے ہیں اس روز سے بوکھلائے ہوئے ہیں. عمران خان نے ملک کے 3 ٹکڑے اور ایٹم بم گرانے تک کی باتیں کی. اب عمران خان اہم ترین تقرری پر متنازع بیان دے رہے ہیں. پہلے عمران خان باجوہ صاحب کے قصیدے پڑھا کرتے تھے، اب یہ ملکی اداروں کو غیر مستحکم کرنے کے در پہ ہیں. باہر سے امداد دینے والوں کو یہ گمراہ کر رہے ہیں. حکومت کے مشکل فیصلے عوام کے لیے عذاب بن گئے. بجلی مہنگی سے مہنگی ترین اب پہنچ سے باہر ہو گئی. امیر غریب کا فرق ہی مٹ گیا. بجلی کے بلوں نے عوام پر بجلیاں گرا دیں. بلا وجہ کے ٹیکسز ملا کر 67 روپے فی یونٹ کا بل عوام کے لیے ادا کرنا ناممکن ہو گیا. آئندہ ماہ آنے والے بلوں کا سوچ کر ہی عوام شدید پریشان. حکومت کے خلاف سراپا احتجاج. پوش علاقوں کے امیر لوگ سولر سسٹمز پر منتقل ہونے لگے.